जब बहू ने तोड़ा सास का घमंड। किचन से बर्तनों के टकराने और मिक्सी चलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। सावन का महीना था। उमस और भीषण गर्मी से आरती का बुरा हाल था। सुबह 5 बजे की खड़ी खड़ी वे पूरे घर का काम निपटा चुकी थी, क्योंकि आज उसकी सास सुनीता जी की सहेलियों की किटी पार्टी थी। ड्राइंग रूम में एसी की ठंडी हवा चल रही थी। सोफे पर बैठी सुनीता जी अपनी सहेलियों के सामने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े ही दुखी स्वर में बोली, क्या बताऊं बहनों, अपनी किस्मत का रोना किसके आगे रोऊं। आज की बहुओं को तो बस बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। दोपहर के 2 बजने को आए हैं। मैंने 4 बार आरती को बोला कि मेहमान आने वाले हैं, ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, पर वो तो जैसे जानबूझकर मटक मटक कर काम करती है। सारा बोझ अकेले मेरे इन बूढ़े कंधों पर है। आरती उसी वक्त भारी ट्रे में गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े, कचौड़ी और स्पेशल खीर लेकर ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी। अपनी सास के मुंह से ये सफ़ेद झूठ सुनकर उसके पैर जमीन में धंस गए। वह ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। उसकी आंखों के आगे सुबह का पूरा मंजर तैर गया। रात के 12 बजे तक जागकर उसने साफ सफाई की थी। सुबह 5 बजे उठकर अकेले 30 लोगों का खाना तैयार किया। यहाँ तक कि उसकी अपनी कमर दर्द से टूट रही थी। बस सास सुनीता जी और ननद प्रीति सुबह से बढ़िया नए कपड़े पहनकर सज धज कर बस सोफे पर बैठी थीं। किसी ने लहसुन छीलने तक में उसकी मदद नहीं की थी, और अब सहेलियों के आगे श्रेय खुद लिया जा रहा था और उसे कामचोर साबित किया जा रहा था। आरती ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा, एक गहरी सांस ली और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाकर ट्रे मेज पर रख दी। सुनीता जी की सहेलियां पकौड़े और खीर देखकर तारीफ करने लगी। अरे वाह सुनीता, क्या स्वाद है, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में लाजवाब होता है। सुनीता जी तुरंत इतराते हुए और घमंड में अपनी तारीफ खुद करते हुए बोली, अरे कुछ नहीं बहनों, अब उम्र हो गई है, पर क्या करें, जब तक खुद किचन में खड़े होकर एक एक चीज़ न देखूं, तब तक इस घर में किसी को अक्ल ही कहाँ है। सब मैंने ही सिखाया पढ़ाया है। तभी कॉलेज से लौटकर ननद प्रीति भी वहाँ आ गई। उसने मेज से कचौड़ियाँ उठाईं, मुंह में दबाईं और आरती को घूरते हुए बड़े ही रूखे लहजे में बोली, भाभी जरा सुनना, मेरे रूम में मेरी 3 सहेलियाँ आई हैं। हमारे लिए ज़रा ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी बनाकर रूम में सर्व कर दो ना, और हाँ, साथ में थोड़े पकौड़े भी रख देना। जल्दी करना, हमें बहुत ज़रूरी असाइनमेंट बनाना है। हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। फालतू टाइम नहीं है, यह शब्द आरती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। आरती सुबह से बिना एक निवाला खाए, बिना पानी पिए मशीन की तरह दौड़ रही थी। उसकी सगी ननद, जिसे वह अपनी छोटी बहन मानती थी, उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह घर की बहू नहीं, कोई वेतन भोगी नौकरानी हो। आरती की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। उसने प्रीति की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रीति, मिक्सी में कॉफ़ी, दूध और आइसक्रीम डालकर मैंने पहले ही रख दिया है, बस बटन दबाना है। तुम खुद बना लो ना। सुबह से लगातार खड़े खड़े मेरी पीठ और पैरों में भयंकर दर्द हो रहा है। मुझसे अब 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये सुनते ही जैसे सुनीता जी के मान सम्मान पर बिजली गिर गई। सहेलियों के सामने बहू ने जबान खोल दी थी। सुनीता जी ने अपनी आंखें दिखाईं और जहरीले लहजे में ताना मारते हुए बोली, आरती, मेहमानों के सामने ये कैसी बदतमीजी और नौटंकी है तुम्हारी। सुबह से 2 कचौड़ी क्या तल दी, जैसे पहाड़ तोड़ दिया हो। छोटी बहन ने 2 मिनट का काम कह दिया तो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो गई। जरा सी शर्म नहीं है कि बाहर के लोगों के सामने घर का तमाशा बना रही हो। अब आरती से चुप नहीं रहा गया। रोज़ रोज़ का यह मानसिक शोषण आज वह अपने आंसुओं में नहीं बहाना चाहती थी,
उसने अपनी आंखें साफ की, 2 कदम आगे बढ़ी और अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर सीधे और तीखे शब्दों में कहा, मम्मी जी, तमाशा मैं नहीं बना रही, तमाशा तो आप सुबह से मेरा बना रही हैं। बदतमीजी किसे कहते हैं मम्मी जी? सुबह 5 बजे से भूखे पेट रहकर पूरे घर का पेट भरना बदतमीजी है? या फिर एसी के कमरे में बैठकर खुद हाथ तक ना हिलाना और बाहर वालों के सामने मुझे कामचोर कहना बदतमीजी है? ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सुनीता जी की सहेलियां हैरान होकर आरती को देखने लगीं। आरती ने ननद प्रीति की तरफ मुड़कर कहा, और प्रीति, तुम कहती हो कि तुम्हारे पास फालतू टाइम नहीं है क्योंकि तुम पढ़ती हो, तो क्या घर की बहू होने का मतलब यह है कि मेरे पास कोई आत्मसम्मान नहीं है, मेरी थकावट का कोई मोल नहीं है? अगर तुम कॉलेज जा सकती हो तो अपनी सहेलियों के लिए 2 कप कॉफ़ी खुद किचन में जाकर छान भी सकती हो। पराए घर की बेटी हूँ ना मम्मी जी, इसलिए मेरी मेहनत तो आपको सिर्फ मेरा फ़र्ज लगती है और आपकी बेटी का आराम उसका हक। सुनीता जी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाकर बोली, आरती, अपनी हद मत भूलो, तुम इस घर की बहू हो। आरती ने हाथ जोड़कर कहा, वही तो याद दिला रही हूँ मम्मी जी कि मैं इस घर की बहू हूँ, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। काम करने से मुझे कभी परहेज नहीं था और ना आज है, पर दर्द तब होता है जब हार्ड मास लगाकर काम सारा बहू करे और तारीफ की बारी आए तो आप उसे कामचोर कह रहे हैं। जब तक इस घर में बहुओं को इंसान नहीं समझा जाएगा तब तक यह घर सिर्फ 4 दीवारों का मकान रहेगा, परिवार कभी नहीं बन पाएगा। इतना कहकर आरती ने अपनी थाली उठाई, जो उसने अपने लिए परोसी भी नहीं थी, और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे छोड़ गई एक ऐसा सन्नाटा जहां सुनीता जी की सहेलियां बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर अपने अपने घर जाने लगीं। सुनीता जी और प्रीति सोफे पर बैठी एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, क्योंकि आज पहली बार बहू के कटाक्ष ने उनके झूठे दिखावे के महल को ढहा दिया था।